मनुष्य को भ्रम हो जाता है कि हम सेकंड हैं। कोई किसी को ऑथराइज नहीं करता। और माननीय नीतीश कुमार जी के यहाँ एक कार्यकर्ता थे, राजनीति के नए ज्ञाता का प्रादुर्भाव, जन्म पुनर्जन्म 7 जन्म। अरे वर्तमान जन्म में माननीय नीतीश कुमार जी के साथ काम किए, कभी प्रधानमंत्री बनने का दावा किया, मुख्यमंत्री के रूप में जनता की सेवा करते रहे। हाँ, भले ही आपने इस जन्म में भी कभी केंद्रीय मंत्री बनने का सपना नहीं सोचा होगा कि जिसका लोकसभा का 16 एमपी हो, उसका राज्यसभा का एक सांसद केंद्रीय मंत्री बन जाए, यह आपने कभी इस जन्म में नहीं सोचा था। और पार्टी छोड़ना नहीं छोड़ना आपका मसला लेकिन हमारी उम्मीद थी कि आदरणीय आरसीपी सिंह जो बिंदुवार आरोप लगा है उसका बिंदुवार जवाब देते, उसके बाद पार्टी छोड़ते, तो लोकतंत्र में यह समझ में आता कि एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का पूर्व पदाधिकारी अगर राजनीति में आया तो पारदर्शी तरीके से जवाब दे करके राजनीति की नई दुकान के लिए चल पड़ा। उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले मुख्यमंत्री का नाम इनका मैंने ही सजेस्ट किया था जब पहली बार सीएम बने थे। जवाब दें इसका। वो किए थे, उन्होंने बोला है इतना प्राइवेट सेक्रेटरी इतना बड़ा मुख्यमंत्री बनने के पहले ही कहाँ थे? अरे 2005 में जब माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो उसके पहले ये तो प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में रहे हैं ना, तो यही पेश कर दिए थे। इतना बड़ा कद इनका था, एक आईएएस का इतना बड़ा कद कि एनडीए गठबंधन के घटक दल का कौन नेता होगा यह तय करना एक प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी करे। आपके ज्ञान को सलाम। बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, गुंजा खाते हैं, कैसे 3 घंटे? अरे संपत्ति नहीं न खाते हैं, संपत्ति नहीं न खाते हैं। कम से कम माननीय नीतीश कुमार के सार्वजनिक जीवन पर कोई दाग नहीं न लगा है। माननीय नीतीश कुमार जी के पैतृक गांव से लेकर के पैतृक निवास तक कोई आरोप नहीं न लगा है, और आप तो आरोप के घेरे में आ गए। और माननीय नीतीश कुमार जी की कार्यकुशलता के बारे में साहेब से अच्छा कोई नहीं। इस साहेब शब्द जो आपने अपने जिह्वा पर लगातार इस्तेमाल किया, उसके लिए माफी मांग लिए। और जब राज्यसभा नहीं मिला, जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देना पड़ा, अब जब गांव के ही लोगों को बाजीगरी में फंसा लिया, और जब इसका उद्भेदन वहीं पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष राकेश पटेल ने किया, तो हिम्मत नहीं हुआ बिंदुवार जवाब देने का। राजनीति में पलायनवादी रवैया अपनाया कि हम चल पड़े। इस्तीफा देना नहीं देना, जवाब न दीजिए, अभी तो प्रथम किस्त है। आने वाला जो किस्त होगा वह परत दर परत आपके राजनीति में संपत्ति सृजन के विभिन्न आरोप से जो गिरे वो उसको और पुख्ता करेगा। मेरे सीने में रोक रहा है। कौन रोक रहा है? माने सावन के चलते इससे अच्छा कोई महीना मिलेगा उनको? सावन महीना में महादेव की पूजा करिए और जा करके तुरंत उसका उद्भेदन करिए। कौन रोक रहा है? इससे अच्छा दिन तो कभी नहीं मिलेगा। अगर जरूरत भी होगा तो हम लोग जानकारी भी दे देंगे आपको, सलाह लीजिएगा तो, कि शनिवार को कि शुक्रवार को कौन राशि के अनुसार जो सूट करता है वही दिन उद्भेदन करिए। यानी कि नीरज, ये कहा जा सकता है कि पद की लालसा में वो पार्टी से जुड़े हुए थे कि पद नहीं दिया गया। तो नहीं, मैं यह समझता हूं कि उनकी यह स्पष्ट समझ बनी कि जब राज्यसभा में हम नहीं जा पाए, और खास करके जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देना पड़ा, और उसके बाद के दौर में जब पार्टी में इनको अपनी भूमिका नगण्य नजर आने लगी, तो संपत्ति सृजन जैसे गंभीर आरोप जब इन पर लगे, तो उनको लगा कि भाई नालंदा जिला के लोग और बिहार के कार्यकर्ता हमको क्या कहेंगे कि आप भाई ये संपत्ति सृजन कर रहे थे, हम लोग को पीछे पीछे घुमा रहे थे। तो उनको लगा कि इन आरोपों का जवाब हम दे नहीं सकते हैं, इसीलिए ही राजनीति के चंडूखाना में तरह तरह का प्रवचन कर रहे हैं। एक सवाल और है कि अपोजिशन के लोग आज प्रतिशोध मार्ग निकाल रहे हैं महंगाई सब के खिलाफ में। देखिए, हर एक राजनीतिक दल को यह अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिरोध कार्यक्रम करे, लोकतांत्रिक तरीके से जो भी कार्यक्रम करे। हमारी उम्मीद यह है कि महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध जो मैं सुना हूँ एजेंडा है, तो उस एजेंडे में वैकल्पिक नीति क्या तय करना चाहिए। जैसे महंगाई, नई आर्थिक नीति आने के बाद जो निजीकरण का दौर चला,
जो राज्य सरकार के सीमित अधिकार, जो वैश्विक आपदा कोविड, इसके बीच में। दूसरा कि अपराध को नियंत्रित करने के लिए हम लोग तो स्पीडी ट्रायल करते हैं, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए गृह सचिव की संपत्ति तक के जब्त होती है, डीजीपी की संपत्ति जब्त होती है। तो अब और कौन सा बेहतर काम करना चाहिए और किससे संवाद कर कर करके और इसको पुख्ता करे, यह भी सलाह देना चाहिए। आलोचना के लिए आंदोलन नहीं, बल्कि रचनात्मक दिशा में सलाह दीजिए कि और बेहतर कैसे किया जाए। आज नीति आयोग की बैठक है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर में दूरी बनाई हो नहीं कर। इसके बारे में मुझे औपचारिक जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार के प्रतिनिधि तो वहाँ जाएंगे ना भाई। और यहाँ पर जो मैं मीडिया में रिपोर्ट देखा हूँ कि आज बुनकरों का एक हस्तकरघा दिवस का एक बड़ा कार्यक्रम उद्योग मंत्री जनाब शाहनवाज हुसैन के विभाग द्वारा आयोजित है, उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जा रहे हैं। उसके बाद जो यहाँ पर संग्रहालय है उसके कार्यक्रम में जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी, सरकार सामूहिक मंत्रिपरिषद से चलती है, सामूहिक जिम्मेवारी, तो कोई न कोई तो जिम्मेवारी के साथ गए होंगे। मुझे में सब कुछ ठीक है, एकदम ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं।